सोचो जरा, जब विष्णु श्री कृष्ण बनकर शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने रावण की एक गलती माफ नहीं की होगी? पता है क्या, मैंने बहुत बार सुना है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत बड़ा विद्वान था, पर उससे बस एक गलती हो गई, सीता हरण। बस वही एक गलती उसका काल बन गई। बचपन में तो मुझे भी लगता था कि बेचारा एक गलती तो की थी और उस गलती के कारण आज तक जल रहा है। पर तुम खुद सोचो जरा, जब विष्णु श्री कृष्ण बनकर शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने रावण की एक गलती माफ नहीं की होगी? ऋषि मुनियों को सताया, कई स्त्रियों का हरण किया, अहंकार में चूर नरसंहार किया, और यहां बात रुकी नहीं, रावण ने खुद के भाई कुबेर को भी परेशान किया। और तुम्हें लगता है कि रावण ने एक चीज छोड़ के कुछ गलत नहीं किया? पता है क्या, मुझे क्या लगता है कि गलती हमारी भी नहीं है, हमें आदत हो गई है। हमें आदत हो गई है हर अच्छी चीज में बुराई ढूंढने की और हर बुराई में अच्छाई ढूंढने की। कभी तो रावण की लाख बुराइयों में से भी हम अच्छाई ढूंढ लेते हैं और श्री राम की लाखों अच्छाई में भी खामियां ढूंढ लेते हैं। वैसे सही है ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत महान राजा थे, पर वो एक महान पति नहीं बने। पति का कर्तव्य शायद वो अच्छे से निभा नहीं पाए, तभी तो उन्होंने सीता माता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, वो भी कुछ 4 लोगों की बातें सुनकर। पर एक बार फिर खुद से सोचो, तुम्हें लगता है क्या कि राम, श्री राम, जो कोई एक आम साधारण आदमी नहीं थे, उन्होंने कुछ लोगों की बातें सुनकर अपनी पत्नी पर सवाल उठाए होंगे? वही राम जिन्होंने सीता माता को सुरक्षित रखने के लिए अग्निदेव के संरक्षणा में भेज दिया था, और छाया सीता ने उस रावण की अशोक वाटिका में वास किया था। जब सीता के चरित्र पर सवाल उठाए गए तो राम चाहते तो वहीं पर सबको मौन कर सकते थे, सीता पर उंगली उठाने वाले को वहीं पर खत्म कर सकते थे। पर क्या उसके बाद कभी सीता पे दोबारा सवाल खड़े नहीं होते? या फिर उन सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा श्री राम वहां मौजूद होते? वैसे भी मुझे एक बात बताओ, आखिर क्यों सीता माता को अपनी आबरू बचाने के लिए श्री राम चाहिए होते? तुम्हें क्या लगता है, सीता माता कोई आम साधारण सी बेचारी स्त्री थी? यूं ही नहीं, सीता खेल खेल में महादेव का विशाल धनुष पिनाक उठा लिया करती थी, जो वीर योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। सीता की वो अग्नि परीक्षा उन सभी स्त्रियों पर उठाए गए सवालों का जवाब थी, जो अपने आप समाप्त हो गए जब सीता के सम्मुख अग्निदेव खुद नतमस्तक होके खुद सीता को श्री राम को सौंपने आए थे। ये अग्नि परीक्षा प्रहार थी समाज के उन सभी लोगों की सोच पर, वरना अग्निदेव के प्रकोप से तो होलिका वरदान पाने के बाद भी नहीं बच पाई थी। तो इस दशहरा इस सोच को सोचने की कोशिश करना, और समझ आए तो दूसरों को समझाने के लिए इसे शेयर जरूर करना।